अमरीन साहिबा, कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? कितना खुशाइंद है ये, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि जिस इलाके से खास तौर पे ये केस सामने आया था वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उस माइंडसेट को तोड़ना। तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देखिए, बहुत अच्छी खबर ये है कि एक इंडोर्समेंट आई है फेडरल सिविल कोर्ट से, जो एक बिल्कुल आपका इस्लामिक जो बेसिक राइट है वो उसके ऊपर फिर से इंडोर्समेंट आई है। जो जिरगा सिस्टम है विद इन पाकिस्तान वो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं और उनको टैकल करना या उनको उनके खिलाफ एक बात पॉइंट ऑफ व्यू देना, वो भी शरिया कोर्ट से आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। सो ये चीज जब हुई है, आई थिंक ये पहली तो एक सिग्निफिकेंट एक्ट है। दूसरा जो आप बात कर रही हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, और मेकिंग श्योर कि इसमें डेटरेंस, लोग रुकें ऐसी जजमेंट्स देने से। जो जिरगा सिस्टम है वहां पे इस तरीके से ये जो पर्ची और ये जो दे रहे हैं कि अपने हक से कम लें, ये खत्म होना चाहिए। और वो उस तभी होगा जब आप एक डेटरेंस शुरू करेंगे। सो आपकी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी जो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इसको अपने मीडियम के थ्रू, टीवी के थ्रू आप इसको, या सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को दिखाएं और इस चीज़ पे बात करें, तब ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। और ऑफ कोर्स हुकूमत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इस चीज़ को देखें कि इसके बाद जितने भी और बाकी जगह है, ये तो अभी बनू में हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा जगह हैं। इवन आपको मैं लाहौर की बात बताती हूँ कि लाहौर में भी वन वे और दी अदर औरतों को राइट्स नहीं मिलते इनहेरिटेंस के। सिर्फ ये जिरगा सिस्टम में बात नहीं है। तो ये पूरा आपका माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। जितना ही इसके ऊपर बात करेंगे उतनी ही एक्सेप्टेंस आएगी कि ये औरत को माँ के अपने वालिद साहब की साइड से कभी कभी मिलता ही नहीं है, वो भाइयों से मांगने से डरती है, और जब अल्लाह माफ करे बेवा हो जाती है तो वो फिर अपने हस्बैंड की साइड से भी नहीं मांगती। बिल्कुल। और ये प्रिवेंट है हर जगह, हर सिटी में। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब, बिल्कुल ऐसा है, ऐसे लॉज मौजूद हैं और इसमें कोई मेरे ख्याल में शर्म की बात नहीं है कि अगर आप एक खातून अपना हक मांगे, लेकिन हमने एक सेटअप ऐसा बना दिया हुआ है जिसमें उस एनवायरनमेंट में खातून ने उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, उसका ब्रेन ऐसे वॉश कर दिया गया कि वो मांगने से भी कतराती है अक्सर। और जिन केसेस में मांग लिया जाए तो वहाँ पर ऐसे क्लैशेस आते हैं हमारे सामने। तो इसको अगेन वही बात आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में अवेयरनेस भी क्रिएट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम ना ये पर्टिकुलर केस जो जिसकी बुनियाद पे ये फैसला है, ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक था, जहाँ पे इस रस्म को कहा जाता है चादर और पर्ची की रस्म, और इसको कहा जाता है हक़ बख्शवाई। यानी हक़ बख्शवाई यानी विरासत में औरत जो है ना अपना हक बख्श दे अपने बाकी घर वालों के लिए, उनको नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो सिंध में भी आम होता है, आज भी औरत की, ख़वातीन की शादी, बच्चियों की शादी कुरान से कर दी जाती है। लेकिन अमरीन साहबा, आप जो बात कर रही हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जी ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन आमना, मेरे लिए तो लम्हा फ़िक्रिया ये है, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि इंडिविजुअली हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान की सारी और सुप्रीम कोर्ट में लोग गए यहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, विरासत के हवाले से, और वहाँ पे ऑर्डर जारी किया गया कि औरतों का हकूक़ नहीं छीना जा सकता। उन असम्बलियों को कहा गया कि आप जो फैमिली थी उनको कहा गया इनको आप दें। तो सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी एक इश्यू के ऊपर फैसला आ जाए आमना, उसके बाद तो फिर वो लॉ बन जाता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या वजह है कि जी बावजूद इसके, ठीक है, अब बात यह कि हमारा ये जालमाना निज़ाम है, इस पर अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। अभी ठीक है, अवेयरनेस हम कितनी क्रिएट करती जाएँ, अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करके उसके फैसले पे अमल कोई नहीं करता। जैसे पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, चीनी की कीमत इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुकर्रर की थी, उसको उठा के फेंक दिया गया था। तो सवाल तो ये है कि हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा लॉ क्या कहता है, और उस पर लाभ की अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नहीं होती, तो फिर हमारा मीडिया क्या करेगा अमरीन साहबा इस हवाले से? बिल्कुल। देखिए, कैन आई रिस्पॉन्ड? मुझे लगता है कि ये तो ऐसी बात होगी ना कि आप बिल्कुल ही फिर डिप्रेस होके बैठ जाएं घर पे कि कुछ भी नहीं होगा। जितनी देर तक मैं कहती हूँ कि एक एक बंदा इसके ऊपर बात करे, बार बार बात करे, एजुकेट किया जाए खवातीन को सबसे पहले कि वो हिम्मत पैदा करें इस पर, ताकि ऐसे केसेस सामने तो आए।
बिल्कुल, ये हुकूमत का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं अपने प्रोसिक्यूशन को, आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं अपने पुलिस वालों को। जब एक औरत जाएगी थाने में सिर्फ ये कहने के लिए कि उसके भाई ने उसका शेयर नहीं दिया, या उसके अगर वो बेवा है तो उसकी फैमिली ने, उसके एक्स हस्बैंड की फैमिली ने नहीं दिया, तो क्या आपकी एफआईआर कटेगी? नहीं कटेगी। ये प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कैपेसिटी बिल्डिंग की, सिर्फ लॉयर्स की नहीं, जजेस की नहीं, पुलिस ऑफिसर्स की, कि आप प्लीज़ सीरियसली लिया करें वुमेन्स राइट को, जो हुकूमत का काम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।